Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Siratul Nabi, written by Allama Shibli Numani, Allama Sayyid Sulaiman Nadwi, Rahmatullah alayhima. वॉल्यूम 4 और पार्ट 7 हम पढ़े हैं, और इससे पहले हम इस सी में डिस्कस कर चुके थे कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब कुछ एतराज़ात हुए थे तो उन्होंने कैसे अपने हिल्म और उफ़ का इस्तेमाल करते हुए उसको अच्छे तरीके से उसका लोगों को सही तरीके पे डाला अल्लाह ताला के हुक्म इलाही के मुताबिक। अब हमने देखना है कि आपकी तलीमात का जो असर हुआ वो क्या था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। इब्ने खल्दून ने इन खतरों में जो आईने जहां बानी पेश किया है, इस पर अगर चे दुनियावी सल्तनतों में भी अमल किया जा सकता है, लेकिन इस दस्ते हुकूमत का जो दूसरा पहलू है, यानी इस नरमी के बर्ताव से रआया में खैर सरवी, जुराइम से बेपरवाही और इहकाम सल्तनत के अदम तामील का ख्याल ना पैदा हो जाए। और ज़ईफ़ हुक्मरानों की नरमी से ये बातें सल्तनतों में पैदा होती हैं, मगर इस्लाम ने जिस तख़य्युल पर सल्तनत की बुनियाद रखी है वो सरासर हुक्म इलाही है। इसमें अमीर के अहकाम की अताअत अल्लाह की खुशनुदी का बायस और उसका इनकार आखिरत का गुनाह बताया गया है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो कानून शरीयत की इस पहलू यानी नरमी से काम लिया जाए, जिससे लोगों में अमन व इत्मीनान पैदा हो, जराइम की तहकीक में शहादत का असूल ऊंचा हो, अदल में सदाकत की खिलाफ वर्जी ना हो, अमीर गरीब ऊंचे नीचे सब कानून की नज़र में बराबर हों, मुजरिमों को इस वक्त तक सजा न दी जाए जब तक शहादत अपनी पूरी शराइत के साथ साबित ना हो जाए। इसबात जुर्म शकूक व शुबहात के मौके पर मुजरिम से हदूद को साकत किया जाए और कसावत और संगदिली की इन तमाम सजाओं को जो जालिम और जाबर बादशाहों ने जारी कर रखी थी, इनको एकदम मनसूख कर दिया जाए। चुनांचे फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युअज़्ज़िबूना फ़िद दुनिया। बेशक अल्लाह इन लोगों को अज़ाब देगा जो इन्नल्लाहु हुआएगा। बेशक अल्लाह इन लोगों को अज़ाब देगा जो लोगों को दुनिया में अज़ाब देते हैं। सहाबा के आखिर दौर में जब खिलाफत सल्तनत की सूरत इख्तियार कर ली और जुल्म सितम की हंगामा आराइयाँ शुरू हो गईं, तो जिन बुजुर्गों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का फैज़ उठाया था, उन्होंने इसी हदीस के ज़रिए से अमाल की दस्तराजियों को रोकना चाहा। एक बार हज़रत हुशाम बिन हकीम बिन हुज़ाम का गुज़र शाम में हुआ, तो देखा कि चंद नबती धूप में खड़े किए गए थे। उन्होंने उसकी वजह पूछी तो लोगों ने कहा कि जुजिया के बारे में इनको ये सज़ा दी गई है। तो हज़रत हुशाम बिन हकीम बिन हुज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं शहादत देता हूँ कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह इन लोगों को अज़ाब देगा जो लोगों को दुनिया में अज़ाब देते हैं। मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा 397 किताबुल अदब। दुनियावी हुक्मरान लुत्फ़ व मोहब्बत के बर्ताव ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कौम के साथ कर सकते हैं। गैर कौमों के साथ मुहज़्ज़ब से मुहज़्ज़ब सल्तनत का बर्ताव भी कुछ न कुछ ज़ालिमाना होता है। लेकिन हुशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस हदीस को इस मौके पर बयान किया जबकि गैर कौमों के आदमियों पर जुल्म किया जा रहा था। इससे ये साबित होता है कि इस्लाम का निज़ाम सल्तनत किसी खारजी असर से इस असूल पर कायम नहीं हुआ था, बल्कि लुत्फ़ और मोहब्बत इसका ख़मीर था, और इसलिए ये अब्र करम हर कौम के सर पर साया अफ़गन था। मामलाते हुकूमत में खुद आपका तर्ज़ अमल इस कदर फ़रियादाना और आसान था कि लोग आपकी खिदमत में जराइम का एतराफ़ इस बिना पर करते थे कि आप इसमें कोई तहफ़ीफ़ या आसानी पैदा कर देंगे। मगर मुसलमान तो मुसलमान, गैर कौमों को भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फ़रियाज़ाना तर्ज़ अमल का एतराफ़ था। चुनांचे यहूदियों में 2 मर्द, 2 औरतों
कुत्तों ने ज़िना किया। तो तमाम यहूदियों ने बिल-इत्तेफ़ाक कहा कि हमको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इनको ले चलना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसे पैगंबर और रसूल हैं जो तख़फ़ीफ़ को लेकर मबऊस हुए हैं, यानी सज़ा में नरमी बरत सकते हैं। एक शख़्स आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि मैं उस सज़ा का मुस्तहिक़ हूँ, मुझ पर हाथ जारी कीजिए। आपने फरमाया, क्या वज़ू करके चले थे? उसने कहा, हाँ, हाँ। आपने दरियाफ़्त किया कि क्या हमारे साथ नमाज़ पढ़ी थी? उसने कहा, हाँ, हाँ। आपने फरमाया, जाओ, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा 142 किताबुल हदूद, जो कसूर उनसे हुआ था वो हद के काबिल नहीं था, इसलिए बहुक्म इन्नल हसनातो यज़हबुन सय्यआत, इस कसूर की माफ़ी की खुशखबरी दे दी गई। बेशक जो अच्छा अमल करते हैं वो बुराइयों से वो उसे बुराइयों से दूर रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हसन है ना वो एज़ अ फीमेल इस्तेमाल हुआ है ग्रामर में, इस वज़ह से यज़हबुन आया है। लोगों के हवाइज और ज़रूरियात के इस कदर ख़याल फरमाते थे कि एक लौंडी भी जहाँ चाहती आपको अपने काम के लिए हाथ पकड़ के ले जाती। एक मखबूस खवास औरत आई और कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरत है। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने काम के लिए मदीना की जिस गली में ले चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। चुनांचे आप इसके साथ गए, उसके काम को अंजाम दे दिया। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो मज़हबन नसरानियों तय के रईस थे, ये हातिम तई के बेटे थे और रूमी दरबारों में रह चुके थे। जब वो हाज़िर खिदमत हुए तो उनको शक था कि आया हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हैं या नबी हैं। लेकिन जब इनकी निगाह के सामने ये मंज़र गुज़रा तो कह उठे कि हज़ूर बादशाह नहीं, क्योंकि ये हुस्न खुल्क तो नबी ही में पाया जा सकता है। उसके बाद फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आए। जी। मुतअद्दिद मुतअद्दिद यानी अक्सर वाक़यात ऊपर ऐसे गुज़र चुके हैं कि देहात के अरबी आपकी खिदमत अक़दस में आते थे और नहायत बेतकल्लुफ़ी बल्कि बेबाकी के साथ सवाल जवाब करते थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ रफ़क़ को मलातफ़त का बर्ताव करते थे, अच्छा सलूक करते थे। एक बद्दू ने एक दफ़ा आपकी चादर पकड़कर खींची, तो आप इसकी तरफ देखकर हंस पड़े और इसको अतिया दिया। बाज़ लोगों से इस किस्म के गुनाह हो जाते थे जिनके लिए इनको माली कफ़ारा अदा करना ज़रूरी होता था, लेकिन इनमें से ऐसे लोग भी होते थे जो अपने अफलास और तंगदस्ती के सबब खुद को माली कफ़ारा अदा नहीं कर सकते थे, अपना माली कफ़ारा अदा नहीं कर सकते थे। तो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल से इनका कफ़ारा अदा फरमा देते थे। एक सहाबी ने इस डर से कि रोज़ों में इनसे कोई बेउनवानी ना हो जाए, इससे बचने की ये तदबीर की कि उन्होंने अपनी बीवी से रमज़ान में ज़ोहर कर लिया। लेकिन ज़ोहार। ज़ोहार कर लिया, लेकिन आखिर एक रात को बेकाबू होकर बीवी से मुबाशरत कर ली। सुबह को घबरा कर उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। सब ने साथ चलने से इनकार किया, तो खुद तन्हा आपकी खिदमत में हाजिर होकर जुर्म का एतराफ़ किया। आपने दोबारा फरमाया, क्या तुमने ऐसा ही किया है? उन्होंने दोनों दफ़ा जवाब में अर्ज़ की, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझी से यह हरकत हुई है और अब अल्लाह का जो हुक्म हो इसको सब्र के साथ अ, इख्तियार करने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ताला ने आपको जो कहा है आप फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गुलाम आज़ाद कर दो। उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ मार कर कहा कि या रसूलुल्लाह, इस गर्दन के सिवा मेरा तो मेरे कब्ज़े में कोई गुलाम नहीं। आपने फरमाया कि मुस्तकिल 2 महीने के रोज़े रखो। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, जो पेश आया वो तो रोज़े ही का नतीजा है। आपने फरमाया, तो फिर 60 मिस्कीनों को एक वस्क खजूर दे दो। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमने तो खुद रात फाके से बसर की है। आपने इनकी ये बात सुनकर इरशाद फरमाया कि सदका बनोज़े रईक के आमिल के पास जाओ, वो तुमको इस कदर खजूरें दे देगा कि इसमें 60 फकीरों को भी खिलाओ और जो बच रहे वो अपने बच्चों को खिलाओ। वो पलटे तो लोगों से कहा कि मैंने तुम्हारे यहाँ तंगी व बद तदबीरी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, स्क्रॉल डाउन करिए, कि यहाँ वुसअत और मशवरा
नेक पाया। मुसलमानों की तरफ से इखलास व अकीदत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शफकत और लुत्फ़ करम के इस दोगाना जज्बे ने रियाया में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर शगुफ्तगी पैदा कर दी थी, जिसकी झलक सलातीन दुनिया के यहाँ नजर नहीं आती और इनका लबासा फाखरा में नजर नहीं आती, न आ सकती है। अरब के बद्दुओं के मुताबिक अल आनानी, खुदसरी और सरकशी की जो दास्तानें आमतौर पर बयान की जाती हैं और जिनकी बिना पर ख्याल किया जाता है कि इनकी वजह से ना अरब में कोई निज़ाम सल्तनत कभी कायम हुआ और ना हो सकता है, लेकिन जब इस्लाम का निज़ाम सल्तनत कायम हुआ और इस्लामी अहकाम नाफिज किए गए तो इन्हीं खुदसर, सरकश और मुतल्लिक़ुल अन्नान बद्दुओं ने इन अहकाम को किस सादगी और जोश अकीदत के साथ कबूल कर लिया। इसका अंदाज़ा इन वाक़यात से वो हो सकता है जो अहद नबी में पेश आए। एक दफ़ा एक बद्दू नजद से चलकर मदीना आया, सफ़र से परेशान, बाल उलझे हुए और इसी हालत में खिदमत नबी में हाजिर हुआ और शरीयत के अहकाम पूछे। फरमाया, दिन रात में 5 वक्त की नमाजें। अर्ज की, कुछ और नमाजें भी? फरमाया, नहीं, लेकिन ये कि नफल पढ़ो। फिर फरमाया, और रमज़ान के रोज़े? सवाल किया कि कुछ और रोज़े भी? फरमाया, नहीं, लेकिन ये कि नफल रखो। फिर ज़कात का जिक्र फरमाया। इसने पूछा कि इसके सिवा भी कुछ सदका? फरमाया, नहीं, मगर ये कि तुम खुद अपनी मर्जी से दो। इतना सवाल और जवाब करके ये कहता हुआ चला कि अल्लाह की कसम, मैं इनमें कमी बेशी ना करूंगा। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स कामयाब हो गया अगर सच्चा निकला। बुखारी किताबुल ईमान। एक और वाक़या है कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अनहुम मजलिस में हाजिर थे कि एक बद्दू ने आपका कासिद आकर कहा कि आपका कासिद हमारे पास आया और इसने हमसे कहा कि आप कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपको अल्लाह ने भेजा है। इरशाद हुआ, इसने सच कहा। इसने कहा, आसमान को किसने पैदा किया? फरमाया, अल्लाह ने। इसने कहा, जमीन और पहाड़ किसने बनाए? फरमाया, अल्लाह ने। इसने फिर कहा कि इनमें हमारे फायदे की चीजें किसने बनाई? फरमाया, अल्लाह जुल जलाल ने। इसने कहा, इस अल्लाह की कसम जिसने आसमान को पैदा किया और जमीन को पैदा किया और पहाड़ को खड़ा किया और इनमें फायदे रखे, क्या सचमुच अल्लाह ही ने आपको भेजा है? फरमाया, हाँ। इसने फिर अर्ज की, क्या आपके कासिद का बयान था कि हम पर 5 वक्तों की नमाजें हैं और हमारा माल में ज़कात है? फरमाया, इसने सच कहा। कहा, कसम है ज़ात की जिसने आपको भेजा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? फरमाया, बेशक। फिर कहा, आपके कासिद ने ये भी कहा है कि साल में 1 महीने का रोज़ा भी है? फरमाया, हाँ, सच कहा इसने। इसने कहा, कसम है इसकी जिसने आपको रसूल बनाया, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? फरमाया, हाँ। फिर कहा, आपके कासिद ने यह भी कहा कि कुदरत हो तो खाना काबा का हज करें? फरमाया, हाँ, सच कहा। अर्ज की, इसकी कसम जिसने आपको भेजा, क्या अल्लाह ने इसका हुक्म दिया? फरमाया, हाँ, इसने। अर्ज की, कसम है इसकी जिसने आपको हक के साथ भेजा है। मैं इन अहकाम की तामील में कुछ घटा या बढ़ा नहीं दूंगा, कमी बेशी नहीं करूंगा। इरशाद हुआ, अगर ये सच कहता है तो जन्नत में दाखिल हुआ। बुखारी शरीफ। एक और मजलिस एक मजलिस में सहाबा हाजिर खिदमत थे और हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए तशरीफ फरमा थे। इतने में एक शुतर सवाल आया और सवार ही मस्जिद में दाखिल हुआ। फिर उनसे उतरा और मस्जिद ही में ऊंट को बांध दिया। फिर मजमा के पास आके पूछने लगा कि तुम में से मोहम्मद कौन है? लोगों ने कहा कि वो गोरे आदमी जो टेक लगाए बैठे हैं। उसने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ कहो। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा और सख्ती से पूछूंगा तो तुम रंजीदा ना होना। फरमाया, जो चाहो पूछो। उसने कहा, मैं तुम्हारे परवरदिगार और तुमसे पहलों के परवरदिगार का वास्ता देके पूछता हूँ कि क्या तुमको अल्लाह ने सब लोगों के पास रसूल बना के भेजा है? फरमाया, हाँ।
फिर फरमाया कि अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ही ने आपको हुक्म दिया है कि 5 वक्तों की नमाज पढ़ें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर कहा अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ही ने कहा है कि साल में 1 महीने का रोजा रखे? आपने फरमाया हाँ। फिर कहा अल्लाह ही की कसम दे के पूछता हूँ कि अल्लाह ही ने आपको हुक्म दिया है कि आप हमारे दौलतमंदों से ज़कात लें और हमारे मोहताजों को बांट दें? फरमाया हाँ। उसने कहा कि मैं ईमान लाता हूँ इस पर जिसको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, अपने पीछे वालों का नायब होकर आया हूँ, और मैं दमाम दमाम बिन सालबा हूँ, बुखारी किताबुल ईमान। जरा इस सादगी, बेतकल्फी और यकीन की दौलत की इस फरावानी का मंजर देखिए, और शेफ्तगी और जानिसारी का एक और वाकया सुनिए। खैर, ये वाकया तो इन बदुओं के हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आए। साहबा कराम जिनका शर्फ ये था कि वो हजरत के जानसार थे, वो भी अगर इन बदुओं की तरफ से गुजरे तो उनके साथ भी उन्होंने इसी मोहब्बत का सबूत दिया। बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे, इनका ऊँट एक दफा खो गया, वो इसको ढूंढने निकले तो बदुओं में पहुंच गए। बदुओं को जब मालूम हुआ कि ये कौन है तो हजूर के ताल्लुक से वो इन पर घूम घूम कर निसार होने लगे। अबू दाऊद किताबुल हदूद सेकंड जिल्द है, सफ़ा 149। रयाया की वफादारी खलूस जो शेख की अकीदत का सबसे बड़ा इम्तिहान का मैदान जंग है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बड़ा हिस्सा मैदान जहाद ही में बसर हुआ है। सहाबा ने जिस जोश के साथ आपकी हिफाजत की है और जिस खलूस के साथ आप जाने इंतजार की है, इसकी नज़ीर रूम और ईरान की तारीख में नहीं मिल सकती। चुनाचा सुलह हुदैबिया के मुतल्लिक़ जब कुफार कुरैश की नुमाइंदा उर्वा बिन मसूद ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू शुरू की तो एक सहाबी मुगीरा बिन शुबा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी पुश्त पर मुसल्ला खड़े हुए थे। उर्वा गुफ्तगू करते थे तो अरब के तरीके के मुवाफक आपकी दाढ़ी पकड़ लेते थे, लेकिन जब उनका हाथ आपकी रेश मुबारक की तरफ बढ़ता था तो मुगैरा तलवार के कब्जे से इस पर ठोकर मार के कहते थे कि आपकी रेश मुबारक से हाथ को अलग रखो। उर्वा ने इस जोश अकीदे से मुतासर होकर दूसरे सहाबा की तरफ नजर दुराई तो देखा कि आपका लाबे दहन भी गिरता था, तो लोग तबरकन इसको हाथ में लेकर अपने जिस्म और चेहरे पर मारते थे। जब आप कोई हुक्म देते तो हर शख्स उसके बजा लाने के लिए सबकत करता। जब आप वजू करते हैं तो लोग वजू के पानी को तबरकन लेने के लिए टूट पड़ते। जब आप गुफ्तगू फरमाते हैं तो हर शख्स की आवाज नीची हो जाती है, लोग अदब और तज़ीम से आपकी तरफ निगाह जमा कर नहीं देख सकते। वो इस मंजर और जाहलो जलाल को देखकर पलटा तो अपनी कोप से जाके कहा कि मैं अक्सर बादशाहों के दरबार में हाजिर हो चुका हूँ, मैं कैसो किसरा और निजाशी के दरबार में भी गया हूँ, लेकिन मैंने किसी बादशाह के यहाँ नहीं देखा कि इसके सहाब, इसके साथी इसकी इस कदर इज्जत करते हैं जिस कदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे मोहम्मद की तज़ीम करते हैं। जब वो थूकते हैं तो लोग इसको हाथ में लेकर अपने जिस्म और चेहरे पर मारते हैं। जब आप इनको कोई हुक्म देते हैं तो हर शख्स इसको बचा लाने के लिए पेश दस्ती करता है। जब आप वजू करते हैं तो हर शख्स वजू के पाने के लिए लड़ता है। जब आप कलाम करते हैं तो हर शख्स की आवाज़ नीची हो जाती है। लोग ताज़ीमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निगाह जमा नहीं सकते। ये बुखारी जिल्द फर्स्ट सफ़ा 37 किताबुल शुरूत। तो गज़वा बदर के मतलब जब आपने सहा इंसान से मशवरा किया तो इस मौके पर हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान से जो फ़िक्र निकले वो जोश, खलूस, अकीदत, मोहब्बत और वफ़ादारी के जज़्बात से लबरेज़ थे। उन्होंने कहा कि इयाना नरीदु या रसूलल्लाह वल्लाहु नफ्सी बियदिही लौ अमरतुना अन नही दहल बहरा लहदानाहा वलौ अमरताना इन नदरिबु इकबादुहा इला बरकल गमादी लफालाना। मुस्लिम किताबुल जहाद बाब गज़वा बदर। तर्जुमा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपका इशारा हमारी तरफ है? इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आपका हुक्म हो कि हम इस समुद्र में अपने घोड़े डाल दें तो हम डाल देंगे, अगर आप हुक्म हो तो हम अपनी सवारियों से बरकुल गमाद पर धावा करें तो हम कर देंगे। ये यमन की सिमत में एक मुकाम का नाम है। जी। गज़वा गजवा ओहद। गज़वा ओहद में जब आपने कुफार की जमीयत को जरा गर्दन बढ़ाकर देखना चाहा तो हजरत
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن الفاظ کے ذریعے سے آپ کو روکا، اس سے زیادہ جوش محبت کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، جی میرے باپ ماں آپ پر قربان، آپ گردن بڑھا کر نہ دیکھیے، کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے۔ خیر، یہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کے واقعات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یافتہ صحابہ غیر قوموں میں گئے تو ان کی محبوبیت کا یہ عالم تھا، چنانچہ غیر قوموں کو اعمال نبی کی سادگی اور عدل پسندی کا منظر نظر آتا تھا، تو وہ بھی ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد وہاں کی پیداوار کی تقسیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ وہ وہاں گئے اور تخمینہ کر کے ہر کھجور کے درخت سے ایک خاص مقدار وصول کرنا چاہیے۔ اس پر یہودیوں نے کہا، یہ تو بہت ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں تخمینہ کر دیتا ہوں، تم لوگ اس کا نصف لے لینا۔ اس انصاف پسندی سے یہود اس قدر متاثر ہوئے کہ سب کے سب یک زبان ہو کر پکار اٹھے، انصاف اس کا حاضل نصف۔ جی۔ حاضل حق به تقوم السماء والأرض قدر دینا ان تأخذه بالذی قلته۔ حق اس کا نام ہے، حاضل حق، حق اس کا نام ہے، اور اسی عدل سے آسمان اور زمین کام ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہم اس کے قبول کرنے پر راضی ہیں۔ جی فتح فتح البلدان بلادزری میں ہے کہ یہودیوں نے ان کو رشوت دینا چاہی، لیکن انہوں نے کہا کہ اے دشمنان خدا، تم مجھ کو حرام کھلانا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو محبوب ترین خلائق ہے، اور تم کو میں بندروں اور سوروں سے بھی زیادہ مبغوث رکھتا ہوں، لیکن تمہاری دشمنی مجھ کو عدل و انصاف کی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ سن کر تمام یہودیوں نے کہا کہ آسمان و زمین اسی عدل سے قائم ہیں۔ دعا کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔